दोस्तों, मेरा नाम है सनी कुंडू और आप देख रहे हैं कुंडू कैपिटल। आज इस वीडियो में हम होम लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होम लोन सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसके बाद कम से कम 7-8 वीडियोस और आएंगी होम लोन के बारे में। जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि होम लोन कैसे अप्लाई होता है, कब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सैंक्शन होता है, वो हमारे लिए कंपल्शन होता है लेना, या इंश्योरेंस होम लोन के साथ दिया जाता है। कई बार बैंकर बोलते हैं कि ये कंपलसरी होता है। मतलब बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और उन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस होम लोन सीरीज़ के थ्रू आपको देंगे। तो सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम लोन का क्या प्रोसेस होता है? पहले क्या होता था कि नॉर्मल बैंक से कोई बंदा आता था और आके हमें सारी चीज़ें पूछता था कि आपका क्या इनकम है, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप कब आपने ख़रीदा, आपकी सारी डिटेल्स वो पूछता था। उसके बाद फार्म भरता था। फार्म भरने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके बैंक में ले जाके अपने सीनियर को दे देता था या फिर सिस्टम में लॉगिन कर देता था। कई जगह तो ये चीज़ अभी भी प्रचलित है कि भाई सारा ऑफलाइन हो रहा है काम, बट कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं। तो जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है सीनियर्स की, या फिर अगर खुद भी एजेंट को आईडी मिला है, ईमेल आईडी, तो एजेंट या फिर उनका सीनियर उसकी ईमेल आईडी पे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे केवाईसी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग में अगर हम बात करें तो जिस बैंक अकाउंट में उसका कस्टमर का पैसा आ रहा है, यानी कि इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ आ रही है, कितनी आ रही है, वो सारी चीज़। होम लोन के लिए नॉर्मली 6 महीने की बैंकिंग चाहिए होती है। लास्ट 6 मंथ्स में बैंकिंग क्या क्या रहा है, और सैलरी स्लिप मांगते हैं अगर बंदा काम कर रहा है तो। और अगर वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, तो आईटीआर मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिकली यही प्रोसेस है कि पहले सारे डिटेल्स हम शेयर करते हैं बैंक के साथ या किसी एनबीएफसी के साथ। उसके बाद वो सारा डिटेल्स के साथ और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो बैंक का एजेंट है वो लॉगिन करता है फाइल को सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं उन चीज़ों का एक वेरिफिकेशन होता है कि कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। और उसके बाद फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है कि प्रॉपर्टी जो आप दे रहे हो, जैसे होम लोन में क्या होता है कि जो कोई हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है, क्या वो सही जगह है कि नहीं, मैप अप्रूव है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें देख के उसके बाद वैल्यूएशन करके फिर एक लीगल वैल्यूएशन होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका कोई पीछे का पचड़ा तो नहीं कि किसी ने मतलब फेक बेच दिया हो या कोई झगड़ा चल रहा हो। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है, लीगल चेक होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोन अप्रूवल डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी इनकम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या बन रही है आपकी, आपके स्पाउस या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या बन रही है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपने कोई और लोन तो नहीं ले रखा। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर सारे एक मतलब ये सोचते हैं कि ये कस्टमर है, इसको हम कितना लोन दे सकते हैं और कितने साल तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। यानी कि बैंक ये क्लियर करता है कि हम आपको सपोज 60 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं और हम आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। कस्टमर को अगर वो ठीक लगता है तो वो उस बैंक के साथ प्रोसीड करता है, और अगर वो ठीक नहीं लगता है तो वो कहीं और किसी दूसरे बैंक में फ़ाइल लगा सकता है।
या फिर ऑलरेडी उसकी कहीं ना कहीं फाइल लगी हो, वो उसकी बातचीत चल रही हो। सो जो उसको बेस्ट मिलता है वो वहाँ से अपना होम लोन ले लेता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप उसको शेयर कीजिए। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे बिजी।